पर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। किस तरीके से किसानों पर फायरिंग की गई उसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। देखिए जनाब कि 2 किसानों की मौत हो चुकी है। शंभू बॉर्डर पर सुबह से ही लगातार फायरिंग हो रही थी। उस दौरान फायरिंग शुरू हुई जब किसानों ने अपने बचाव के लिए वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए ट्रैक्टर के आगे मशीनें लगवा ली। कई और तरीके के उपाय किए। तरह तरह के उपाय करने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गई। जवान जो वहां पर मौजूद थे वो अलर्ट हो गए और उन्होंने किसानों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि किसानों की तरफ से जवानों पर या पुलिस कर्मियों पर किसी तरीके का कोई अटैक नहीं हुआ। वो अपने बचाव के लिए वहां पर सीमेंट की बोरियां, रेते की बोरियां लगा रहे थे ताकि किसी तरीके से जब उन पर हमला हो तो वो उसके नीचे छुपकर उसके आड़े आकर खुद को बचा सके। लेकिन शायद ये प्रशासन को मंजूर नहीं था, वहां खड़े जवानों को मंजूर नहीं था और ना ही केंद्र सरकार को मंजूर था, जो किसानों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में, इस फायरिंग में 2 किसानों की मौत हो गई, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से किसानों का हुजूम यहाँ पर है। सारे किसान इकट्ठा हो गए हैं और जब किसान की मौत हुई तो उसे कंधे पर उठा करके दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है इस वक्त किसानों के साथ, जैसे कि वो कोई घुसपैठी हो, कोई आतंकवादी हो जो कि चीन या पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हो। अब अपने ही देश में हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। अब तक केवल हमने भारत और पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर इस तरीके की जंग की तस्वीरें देखी है, जंग की तस्वीरें, वीडियोस और खबरें सुनी है। लेकिन अब दिल्ली एक भारत का हिस्सा बन चुका है और दिल्ली के बाहर का एरिया, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा से आने वाला जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान का और चाइना का बॉर्डर बन चुका है, जहां पर पंजाब और हरियाणा से आने वाले किसान चाइना के घुसपैठी और पाकिस्तान के घुसपैठी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली को ही बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर दिल्ली आना चाहते हैं किसान तो इसमें आपत्ति क्या है? आखिर क्या आपत्ति है केंद्र सरकार को जो वो किसानों को रोक रही है? इतना ही नहीं, अब तो उन्हें खालिस्तानी भी कहा जा रहा है। बीते दिन भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा था। इतना ही नहीं, अब तो भाजपा के लोग, भाजपा के समर्थक सभी किसानों के साथ साथ पगड़ीधारी हर एक व्यक्ति को खालिस्तानी बुलाने लग गए हैं। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कई लोग आवाज उठा रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष आवाज उठा रहा है। यहाँ तक कि केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनका भी कहना है कि अगर किसान आना चाहते हैं दिल्ली तो उन्हें आने दिया जाए, आने में कोई आपत्ति नहीं है, उनका हक है आंदोलन करना। इतना ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, इन्होंने भी ये कहा कि आखिर रोड जाम करने का आपका क्या हक है? सरकार ने रोड जाम क्यों किया है? क्या दिल्ली किसी की निजी संपत्ति है जहां पर किसानों को आने से रोका जा रहा है? आपको बता दूं कि किसान शांति प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन शायद ये भाजपा को मंजूर नहीं था, केंद्र सरकार को मंजूर नहीं था, जो सरकार इस वक्त सत्ता में है उसे मंजूर नहीं था और वहां पर फोर्स तैनात कर दी, रोडों को जाम कर दिया, जिसकी वजह से न केवल आम जनता को दिक्कतें हो रही है बल्कि किसानों को भी परेशानियां हो रही है। पहले तो किसानों ने शांति से उसका मुकाबला किया, कोशिश की कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन अब जब केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है, प्रशासन और फौज मानने को तैयार नहीं है, तो किसानों ने भी तरकीबें निकालनी शुरू कर दी। पहले तो पतंग से ड्रोन को काटा, उसके बाद तरह तरीके के उपाय किए, आंसू गैस के घोलों को दबाने के लिए, उसके धुएं को दबाने के लिए कंडों का, बोरों का इस्तेमाल किया, बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल किया और अब वो दिन आ गया हमारे सामने जब किसानों पर, जिनकी वजह से सभी के घरों में रोटियां मिल जाती है, उन किसानों पर गोलियां दागी जा रही है, फायरिंग की जा रही है, उनकी मौत हो रही है। इससे पहले भी जब किसान प्रदर्शन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें कई किसान मारे गए थे। तो कई लोगों ने ये भी कहा था, सरकार ने ये भी कहा था कि कई ऐसे किसान भी थे जो कोरोना की वजह से मरे थे, जो कहीं और मरे थे, जिनको यहाँ पर लाकर रख दिया गया और ये कहा गया कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे ये वही सारे किसान है जो मरे हैं। लेकिन आंकड़ा कुछ और था। असलियत में जो किसान बॉर्डर पर बैठे थे वो करीब 300 से 400 ही मरे थे और बाकी जो थे वो सब बाहरी थे। लेकिन अब जो चीजें हो रही है वो तो जानबूझकर मारने वाली बात हो गई है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं, किस तरीके से उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और अब सचमुच की उन पर गोलियां दागी जा रही है। जब इससे पहले की अगर बात करें तो उन पर रबर बुलेट फायर की जा रही थी। रबर बुलेट के बाद जब उनसे बन नहीं भरा तो उन पर छर्रे दागे जा रहे थे, जिसकी वजह से कई किसान घायल भी हो गए थे। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो हाथापाई भी हुई थी और हाथापाई के बाद अब सीधे जान लेने पर उतारू हो गए। तो अब किस तरीके का व्यवहार हो रहा है मौजूदा सरकार का, ये आप सभी के सामने है। आने वाले चुनाव में अब समय नहीं है और जिस तरीके की चीजें हो रही है, जिस तरीके का आंदोलन हो रहा है, अब
शायद ही ऐसा हो पाएगा कि भाजपा वापसी से बढ़त बना पाए। खैर आने वाले चुनाव का ज्यादा समय नहीं है, देखते हैं कि किसानों की मांगे पूरी होती है या नहीं होती है और आने वाली सरकार किसानों के लिए क्या करती है, आखिर ये आंदोलन कब दम तोड़ता है।